माननीय विधायक जी के साथ महापौर मुकेश टटवाल जी, सभापति बहन कलावती यादव जी, माननीय विधायक पूर्व राजेंद्र भारती जी, माननीय जिलाध्यक्ष संजय अग्रवाल जी, जिला पंचायत की उपाध्यक्षा माननीय शिवानी कुंवर जी, इस अवसर पर जितेंद्र कुवाल जी और सारे के सारे नगर पालिका निगम के हमारे सभी माननीय पार्षदगण, वरिष्ठ नागरिकगण, भाइयों बहनों, इधर कैलाश जी है, इधर जितेंद्र जी है, सब लोगों को नमस्कार करते हुए मैं आज की अपनी यात्रा को लेकर के, खासकर उज्जैन से चलने वाली तीर्थ यात्रा बाबा महाकाल से लेकर के बाबा विश्वनाथ तक और विश्वनाथ से अयोध्या धाम तक की जो आज अपनी यात्रा होने वाली, हमारे यहाँ तो राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री, तो घोल घोल पी, ऐसे आनंद आना चाहिए रोज। इससे ज़्यादा क्या आनंद है। इन सारे यात्राओं का निचोड़ हमारी अपनी जीवन की ये कहानी है। जब आज उज्जैन, आगर और आसपास के सारे बंधु जुड़े हुए हैं और तीर्थ यात्रा के माध्यम से उज्जैन के बाद बाबा विश्वनाथ, जहाँ अहिल्या महारानी द्वारा बनाया गया बाबा विश्वनाथ का मंदिर, और आज हमारे प्रधानमंत्री की वो अपनी लोकसभा क्षेत्र भी है, और अयोध्या में जो भगवान राम का धाम मुस्कुरा रहा है। 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य ने मंदिर बनाया था, 550 साल पहले जिसको ध्वस्त कर दिया था, अब कोर्ट के आदेश से जब दोबारा धाम मुस्कुरा रहा है, तो माँ गंगा से लेकर छिपरा और छिपरा से लेकर सरयू माता तक की सारी यात्राएं हमारे सभी भाई बहन करने वाले हैं। मेरी अपनी ओर से आज की इस सनातन संस्कृति में तीर्थ यात्राओं का वैसे ही बहुत महत्व होता है, और तीर्थ यात्रा हमारे जैन साहब भी बैठे, पार्षद जी, आपको भी बधाई देता हूँ। एक एक करके कैमरा जिस पे आएगा नाम बोलूँगा तो लिंक टूटेगी, इसलिए अब मैं एक बार सभी को प्रणाम करते हुए अपनी बात करता हूँ। तीर्थ हमारे पापों का नाश करके मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी बताते हैं, और वैसे तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, सरकार के माध्यम से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के कारण से हमारे सभी वरिष्ठ नागरिकों को देश भर के ऐसे देवस्थानों को जाने का मौका मिलता है। और ये भी हमारे लिए संयोग है और अद्भुत बात है कि हमारे राज्यों के अंदर रियासतों के काल के राजाओं की अपने दायरे भले ही थे, लेकिन एकात्म रूप से भारत का जो दर्शन होता है, ये भारत सदियों से अपने उन सारे तीर्थों के भरोसे से अंतर्निहित भावनाओं को सदैव प्रवाहित करता रहता है। इसलिए हर एक किसी की इच्छा होती है कि गंगा सागर में डुबकी लगा के आए, हर एक की इच्छा होती है कि वो रामेश्वरम जाए। शंकराचार्य जी ने 1400 साल पहले 4 धाम की पुनर्स्थापना करके पूरा देश कितना बड़ा है इसका लघु रूप दिखाने का प्रयास किया था, और जिसने यात्रा पूरी नहीं करी उसका ऐसा लगता है कि जीवन सफल नहीं। हमने भी इन प्रदेश की यात्राओं को चालू रखने के लिए 2012 से जो यात्रा चालू है, और हर साल इसका 50 करोड़ से ज़्यादा का हमारा बजट रहता है, और तीर्थ दर्शन योजना के साथ साथ अब तो हवाई यात्रा की सुविधा भी दे रहे हैं। कुछ दिनों बाद अपनी टूरिज़्म के माध्यम से और भी यात्राएं निकलने वाली, लेकिन विरासत से विकास की ओर जब हम बढ़ते हैं तो अपने देश और प्रदेश के साथ एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। और आज के इस मौके पे और ज़्यादा महत्व तब बढ़ जाता है जब यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। मोदी जी ने अपने भगवान श्री राम का धाम इतना जगमगा दिया, इतना आनंद आ गया। आप जब भगवान के हाथ जोड़ो तो भगवान के दो को और आशीर्वाद दे देना, एक प्रधानमंत्री जी को भी आशीर्वाद देना और एक हमको भी आपका आशीर्वाद मिल जाएगा। जब आप गंगा में डुबकी लगाओ तो हमारे नाम की भी लगा लेना और मोदी जी के नाम की भी लगा लेना, तो आपके माध्यम से पुण्य भी हमको मिल जाएगा। ये जो आपके माध्यम से आनंद आ रहा है, मेरी अपनी ओर से आज उस यात्रा में जो जाने वाली हमारी तीर्थ यात्री है श्रीमती कल्पना शर्मा जी, श्री रज्जू किशोर बड़नगर से, बाबूलाल जी शर्मा आगर से, तो माइक अगर है किसी के हाथ में तो बहन कल्पना शर्मा जी से ही बात कर लें पहले। जी, और मुख्यमंत्री योजना जो जा रहे हैं उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, मध्य प्रदेश सरकार का अभिनंदन करती हूँ, और रेलवे हमारे भारतीय रेलवे का भी अभिनंदन करना चाहूँगी। उन्होंने आज इतनी सुंदर व्यवस्था यहाँ
और हम सबकी सेवाओं के लिए माता पिता के लिए हमेशा खड़े रहें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत धन्यवाद। और बहन का अच्छा हमारा कितना सुंदर आशीर्वाद मिला है। इस अवसर पर रज्जू किशोर जी है क्या? जय श्री महाकाल रज्जू भैया, जो हो। कैसा लग रहा है आपको? कहाँ, कौन से गांव के रहने वाले हो? बड़नगर से। कौन सी बार यात्रा में जा रहे हो? बच्चे बच्ची साथ में है क्या? कौन कौन जा रहे हैं? भाई है। और भुट्टा के लड्डू ले जा रहे ले जाओ? नहीं ले जा रहे? अरे यार, आपके भुट्टे के लड्डू का आनंद अलग रहता। चल जब आप बनारस में जाओ, गंगा स्नान करो तो थोड़ा जल की लोटी लाना, गंगा जी का जल सबको देना। और भगवान राम के यहाँ भी जाओ तो आप अपने परमात्मा की दया से, भगवान राम से सबकी सुख समृद्धि की कामना भी कर। बच्चे कितने हैं आपके? क्या करते हैं? अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, बहुत बधाई आपको। बाबूलाल जी शर्मा है क्या आगर वाले? क्या हालचाल बाबूलाल जी? वाह, बहुत अच्छा। क्या? अरे आपकी जय, बाबा बैजनाथ की जय। बाबा अलग ही है, सभी तो जा रहे हैं, सब खुश है, अपने परिवार से भी निकल सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरी शुभकामना है। और आगर में भी बहुत सारे काम चल रहे हैं। अभी रक्षाबंधन मना के आए थे आपके यहाँ पर, है ना? और आने वाले समय में आगर के लिए रेल भी मिलेगी और 4 लेन भी मिलेगी। ये भी प्रयास कर रहे हैं माननीय मोदी जी के माध्यम से। मैं अपनी ओर से इस अवसर पर उज्जैन, आगर, बड़नगर ग्रामीण सारे लोगों को बधाई देना चाह रहा हूँ। और इस यात्रा के माध्यम से यहाँ पर सीहोर और विदिशा के भी वरिष्ठ नागरिक आपके साथ बैठे हैं। तो सीहोर और विदिशा वाले सारे कौन कौन लोग, जरा हाथ खड़े करो। सीहोर विदिशा के आगे बैठेंगे क्या गाड़ी में? आगे से बैठेंगे। अभी तो उज्जैन आगर वाले बैठे हैं, उज्जैन आगर वाले बैठे। चलो, मेरी अपनी ओर से सारे अधिकारियों को भी बधाई जिनने प्रबंधन किया। कलेक्टर, एसपी सब दिख रहे थे मेरे को। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से सारे हमारे वरिष्ठ नेताओं को बधाई दे रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी यात्रा सुखद होगी। मेरी शुभकामना। टाइम हो गया क्या? हाँ, ये दिखाई भैया। चलिए, बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। हो गया। आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें और आइए अब हम स्वागत की बेला की तरफ बढ़ते हैं। और मैं निवेदन करना चाहूंगी आदरणीय मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी से, कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर नील कालकर, सुश्री BK नीता दीदी, श्री राजेश पटेल जी। मेरा निवेदन है कृपया आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। साथ ही साथ अब मैं निवेदन करना चाहूंगी प्रमुख सचिव महोदय से कि कृपया आप माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगी।
तालियों में कमी नहीं आनी चाहिए, तालियों की आवाज मंच के परे तक पहुंचनी चाहिए। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी चंद्रशेखर बागोरा जी, कृपया आप माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां हो जाएं। तत्पश्चात मैं निवेदन करूंगी डॉक्टर श्रवण कुमार पचौरी जी से, कृपया आप आदरणीय श्री रामेश्वर शर्मा जी का स्वागत करेंगे। साथ ही साथ मैं आपसे निवेदन करती हूं, स्मृति चिन्ह भी आप भेंट कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करती हूं, आप माननीय विधायक श्री भगवान दास सबनानी जी का भी स्वागत करेंगे। तत्पश्चात मैं डॉक्टर चरण से निवेदन करती हूं, कृपया आप आदरणीय श्री किशन सूर्यवंशी जी का भी स्वागत करेंगे। स्वागत है, हम सभी ने बहुत तैयारियां की हैं आज के कार्यक्रम के लिए, तो स्वागत की तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। तत्पश्चात मैं निवेदन करूंगी श्री अरुण जोशी जी से, कृपया आप स्वागत करेंगे आदरणीय श्री विष्णु राजौरिया, अध्यक्ष परशुराम कल्याण बोर्ड। इसके बाद मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री आर के सिंह जी से, कृपया आप श्रीमती सोनाली पोंगशे वायंगणकर, मुख्य प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां होनी चाहिए, तालियों में कमी नहीं आनी चाहिए। आपकी तालियों की आवाज यहां तक पहुंच रही है और सभी के हृदय में भी पहुंचे। तत्पश्चात मैं आपसे निवेदन करूंगी श्री संजीव कुमार कंचन जी, एसपी नार्कोटिक्स का आप स्वागत करेंगे। और मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री राजेश पटेल जी का आप स्वागत करेंगे। राज्य प्रमुख अखिल विश्व गायत्री परिवार से हैं। तत्पश्चात आपसे निवेदन है कि सुश्री बी के नीता दीदी ब्रह्म कुमारी से आप मौजूद हैं, आप उनका स्वागत करेंगे। हमारे साथ मंच पर डॉक्टर जी के लिए समग्र संयोजक जिला दतिया से हैं आप। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ, कृपया रिमोट का बटन आप दबाएंगे और रिमोट का बटन दबाकर 6 प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का जो है आप वितरण करेंगे। लगभग 56 लाख से अधिक हितग्राहियों को 339 करोड़ का लाभ प्रदान किया जा रहा है। जोरदार तालियां हो जाए माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी, जिनके कर कमलों द्वारा ये राशि सभी हितग्राहियों को प्रदान की जा रही है। और आइए अब हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं जिनको सुनने के लिए हम सभी बेहद आतुर हैं, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव जी, हम सभी के मार्गदर्शक, हम सभी के प्रेरणा स्रोत। नशा मुक्ति अभियान की राज्य स्तरीय इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान नारायण सिंह कुशवाहा जी, माननीय पूर्व प्रोटेम स्पीकर श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक श्रीमान भगवान दास सबनानी जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, माननीय सभापति किशन सूर्यवंशी जी, इस अवसर पर अध्यक्ष परशुराम बोर्ड माननीय विष्णु राजौरिया जी, पीएस वायगाणकर,
एडीजी नारकोटिक्स और इस मंच के सामने बैठे सभी समस्त हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी दीदियाँ, गायत्री परिवार, हमारे सारी सामाजिक संगठन, स्काउट गाइड और अलग अलग नशा मुक्ति के विभिन्न सभी संगठनों के अध्यक्ष, महामंत्री, विविध दायित्ववान कार्यकर्ता, इस पवित्र अभियान में जुड़े हुए सारे समाज सेवी भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, नशे के खिलाफ यशस्वी प्रधानमंत्री ने 5 वर्ष पहले ये अभियान चलाने की शुरुआत की थी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। आज के इस बदलते दौर में 10-11 साल का समय क्रम है माननीय मोदी जी का, लेकिन 10-11 साल के समय में अपने समय के एक मिनट का कितने प्रकार से कहाँ उपयोग कर सकते हैं, उन सारे कामों में एक बारीक बातें, सारी चीज़ों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से अपनी सरकार चलाई है, वाकई वो अभिनंदन के पात्र, बधाई के पात्र है। पूरा देश उन पे गर्व करता है और दुनिया उनका सम्मान के साथ, आदर के साथ देखती है। उनके अपने जीवन काल में 4 महीने भी नहीं हुए और उन्हें योग को दुनिया के अंदर पहुंचा दिया। उनके माध्यम से, संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से योग की वो प्राचीन विधा, जिससे हम अपनी सारी संस्कृति को दुनिया के बीच अपने इस शरीर के अंदर छिपे हुए बहुत सारे अनगिनत रहस्यों से, अनगिनत ताकतों से, जिसको वेद वाक्य की तरह यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, ये पिंड में ब्रह्मांड है और उस ब्रह्मांड की ताकत को हमारे अपने अंदर, शरीर के अंदर ही सारी बातों को अलग से जानते हुए हमारी इन सारी जिंदगी की लंबी कई प्रकार की चुनौतियों में हमारे शरीर को कैसे बचा सकते हैं, हम अपने खुद के लिए भी और संसार को मानवता के माध्यम से कैसे जोड़ सकते हैं। संस्कार युक्त जीवन, सहकार युक्त जीवन, सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुआ जीवन, और इन सारे जीवन के अंदर हम एकाकी रूप से आए हैं, एकाकी रूप से जाना है, लेकिन एकाकी के बाद में भी हमारे बीच में जो उत्तरदायित्व की भावना है, ये हमारी मनुष्यता के आधार पर, हम इस प्रकृति से अलग नहीं हैं। परमात्मा के पुत्र जरूर हैं, लेकिन परमात्मा इस प्रकृति की सारी चराचर जगत से वो एकाकार रूप में ही देखता है, उसमें कोई अंतर नहीं मानता है। ये ईश्वर की विधा है और इसीलिए कई मौके ऐसे आते हैं जिन मौक़ों पर हम देखते हैं कि हमारे लिए, जब हमारे प्राचीन ज्ञान विज्ञान के आधार पर हम अपनी दुनिया को अपना दर्शन दिखाते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो दुनिया के लोग बड़े आश्चर्य से देखते हैं। जगदीश चंद्र बसु ने जब पौधों में प्राण होता है, जब इसको प्रतिपादित करते हुए रॉयल सोसाइटी के वैज्ञानिकों के सामने लंदन इंग्लैंड में ये बात सिद्ध किया कि हाँ, पौधों में प्राण होता है, तो उस समय के तत्कालीन पश्चिम के सारे बड़े वैज्ञानिक और सारे लोग जगदीश चंद्र बसु की इस उपलब्धि पर अत्यंत आनंद और प्रसन्नता के साथ, उनको ऐसा लगा कि जैसे कोई बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। और जगदीश चंद्र बसु को ये प्रशंसता के साथ जब बधाई देने की बात आई और उनसे कहा कि भारत के लोग तो आपको कंधे पे उठाकर घूमेंगे, आपने कितना बड़ा कमाल कर दिया कि पौधों में प्राण बता दिए। उन्होंने कहा मेरे देश में कुछ नहीं होने वाला है। बोले क्यों, आपके देश समझदार नहीं है, वैज्ञानिकों को सम्मान नहीं करते हैं? बोले वैज्ञानिक का सम्मान तो सब करते हैं, लेकिन वहाँ हमारे गांव से छोटे आदमी को मालूम है पौधे में प्राण होते हैं, ये तो आपको मालूम नहीं है, मैं आपको बताने आया हूँ। ये हमारी संस्कृति के ऐसे रहस्यों से लोग समय के साथ अवगत होते जाते हैं। ये उसी प्रकार से कि नशे के माध्यम से दुनिया किस प्रकार से जी रही है। आज अगर हम देखें कि आज दुनिया के अंदर आधुनिक रूप से हमसे धनी देश हो सकते हैं, संपन्न हो सकते हैं, उनकी जीवन शैली के अंदर कहाँ क्या हो रहा है दुनिया के अंदर देखें। आजकल संचार के माध्यमों से हम सबको मालूम पड़ जाता है। कोई बच्चा है अपने घर से अपनी कोई हथियार लेकर के अपने स्कूल के बच्चों को गोलियां मार रहा है, कितने प्रकार से विकार आ रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है। कोई अपनी इन व्यवस्थाओं के बलबूते पर जो हमारी जीवन शैली है,
वैसे तो नशा मुक्ति अभियान में मूल रूप से सरल भाषा में कहा जाए तो नशा नाश की जड़ है। ये बोलना सरल है, लेकिन ये उसी प्रकार से है जैसे भगवान का कोई एक नाम हम ले लें और भगवान के नाम को लेते लेते भगवान के नाम को भजना भी पड़ता है, उसमें डूबना भी पड़ता है, और डूबने के बाद वो मंत्र की तरह मंत्र सिद्ध होता है तो जीवन बदलता है। हमारे बीच में कई सारे उदाहरण ऐसे भरे पड़े। हमारे विवेकानंद के गुरु हम सब जानते हैं, रामकृष्ण आश्रम के उन जिनके नाम पर हमारा रामकृष्ण मिशन चलता है, रामकृष्ण परमहंस जी के पास उनके बच्चों का वो घटनाक्रम, किसी माँ ने कहा कि बच्चा गुड़ खाता है और उनने कहा जरा 2-4 दिन बाद आना, और बच्चा को लेके 4 दिन बाद माँ आई तो उन्होंने क्या हुआ, बोले बच्चा गुड़ मत खाना। उन्होंने कहा अब ये बोलना था तो पहले दिन बोल देते, अब 4-6 दिन का क्यों टाइम लिया। उन्होंने कहा 4-6 दिन पहले मैं खाता था, जब मैं छोड़ूंगा तो दूसरों को बोलूंगा। ये जो हमारा अपने से सुधार का ये जो संकल्प होता है, इस संकल्प में सारी बात आ जाती है। जब हम अपने जीवन में इन सारी बातों को अपनाते हैं, अपने आप में धारण करते हैं, ये हमारे देश की ऐसी बहुत सारी परंपरा है, बहुत सारी विधाएं, दुनिया इसको देखती है तो उनको इसके उत्तर नहीं मिलते उनकी व्यवस्थाओं के बलबूते पर। क्योंकि दुनिया में देश जब बनते हैं तो कोई देश तलवार के दम पे बन जाता है, ताकत के बल पे बन जाता है, कभी कभी परिस्थितिवश देश बन जाते हैं, कभी कभी अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर विश्व के हुए घटनाक्रम के आधार पर देश बन जाते हैं और उस देश की वो अपने आप को सीमा मानने लग जाते हैं। लेकिन समय के साथ वो जैसे देश बनते हैं, जैसे गुब्बारा जब तक भरा है तब तक भरा है, जैसे हवा निकली तो गुब्बारे की हवा निकलने के बाद गुब्बारे की क्या हालत होती, ऐसी देशों की हालत हो जाती। लेकिन अपने देश की विशेषता क्या है? अपने देश की विशेषता ये कि ये किसी के बनाए नहीं बना, ना ये तलवार के दम पे बना है, ना ताकत के दम पे बना है, ना किसी 1-2 व्यक्ति के बलबूते पे बना है। ये इस देश की स्वाभाविक अंतर्निहित ताकतों के बलबूते पर अपनी अंतर्मन की एक दूसरे के प्रति जो भावना है, उस भावना की जीवंतता का प्रकटीकरण भारत को भारत देश माना जाता है, उस भारतीय संस्कृति को दुनिया में धन्य माना जाता है। इसलिए कोई भी धर्म के लोग हो, कोई भी मार्ग से जाने वाले हमारे ऋषि मुनि संत महंत और दुनिया के भी कोई धर्मावलंबी हो, वो आगे पीछे जाकर के उनके मूल सिद्धांतों में हमारी मूल बातों से ही आगे उनको बढ़ाने के लिए मार्ग मिलता है, इससे आगे कोई मार्ग नहीं मिलता है। इसलिए हमारे यहाँ तो अपने ऋषि मुनि भी अगर भगवा कपड़े पहनते हैं तो भगवा कपड़े पहनने में जैसे सूर्य 24 घंटे जलता और दुनिया को जीवंतता देता है, जीवन की सारी ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करते हैं, ऐसे वो अपने शरीर को तिल तिल करके जलाते हुए दुनिया में अच्छाई बांटते हैं। इसलिए ये सारे संगठनों के माध्यम से हमारी संस्कृति में ऐसे अच्छे मार्गों को चलाने के लिए हमारे बीच में ऐसे मौके आते हैं। जब कभी कोई प्रजापति ब्रह्म कुमारी करके बहनें आ जाती है हमारे सामने, रक्षाबंधन तो साल में एक बार मनता है, लेकिन ये बहनें तो पूरे साल ही आशीर्वाद लुटाती रहती है, वो आनंद आता रहता है। गायत्री परिवार जब देखो तब एक शब्द में, एक मंत्र में सारी दुनिया बता देते। हमारे लिए गायत्री माता की जय करने के लिए उनका पूरा मंत्र, उस मंत्र के माध्यम से पूरा जीवन सबका कहाँ से कहाँ बदल जाता है। और एक नहीं, सारी चीजें उसी प्रकार से चलती। इसलिए हमारी सरकार बनने के साथ ही हमने इस दिशा में भी ठोस कदम उठाए हैं। हमने कहा कि ये हमारी कम से कम 19 धार्मिक नगरियां हैं, सारी धार्मिक नगरियों में शराबबंदी करके हमने ठोस कदम उठाया है कि हाँ, हमारी सरकार नशे के खिलाफ लड़ने का संकल्प लेगी। नशे से जो कष्ट होता है वो किसी से छिपा नहीं। ऐसे में धार्मिक नगरों के माध्यम से हमने उसमें ठोस कदम उठाया। और न केवल शराबबंदी, हमारी पुलिस के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। पुलिस ने अभियान चलाया है सभी प्रकार के नशों के खिलाफ। उनने जो अभियान चला करके मैसेज दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के इस पूरे अभियान के लिए आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज हम देख रहे हैं कितने प्रकार के नशे करते, क्या क्या करते हैं। आजकल तो वो सिगरेट के साथ कागज जला के कोई क्या कर लेता है। कभी कभी तो ऐसा आश्चर्य लगता है कि ये जो हमारी वो सुलोचन जो पंचर बनाने का काम आता है, क्या क्या लोग ढूंढ लेते हैं भगवान जाने। लेकिन कोई बात नहीं, ये जो दुनिया की दस्तूर है, जब जागे तब सवेरा, जब समझ आ जाए तब उस दिशा में आगे बढ़े। लेकिन हमारा सबका प्रयास रहना चाहिए, हम निश्चित रूप से
इस जागरूकता अभियान को चलाते हुए न केवल भैया जिस किसी ने नशा किया उसकी जिंदगी बचाएंगे, बल्कि समाज में ये बीमारी को खत्म करके रहेंगे। ऐसा हम सब संकल्प लें। हर हालत में नशा मुक्ति के खिलाफ ये 15 दिन, 20 दिन, महीने भर का अभियान नहीं चलाएंगे। पूरे समय जागरूक रह करके न केवल अपने घर परिवार को, अपने स्वयं को बचाएंगे, बल्कि समाज में इस बीमारी को भी समाप्त करने के लिए हम सब कृत संकल्पित रहें। इस संकल्प के साथ हम सब शपथ लें कि हाँ, हम किसी हालत में इस नशे विरोधी अभियान के हमेशा साक्षी रहेंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए समाज कल्याण विभाग को बधाई दे रहा हूं। हम सब मान के चलते हैं कि जब नशे के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। भोपाल में जो कार्रवाई हुई है, जोरदार अभिनंदन करें। हमने ढूंढ करके जहां जहां से जरूरत पड़ रही है वहां हमारी पुलिस खड़ी दिखाई दे रही है। और कोई कितना ही बड़ा अप्रोच वाला हो, कोई कुछ भी हो, कोई भी मास्टरमाइंड हो, ऐसे कारोबारियों को हम छोड़ने वाले नहीं। नशा मुक्त मध्य प्रदेश के लिए कानून के साथ साथ समाज में जागरूकता की जरूरत भी है। इसलिए जागरूकता के प्रति भी हम प्रतिबद्ध हैं। हम ठोस कार्रवाई करते हुए सभी प्रकार के नशों के खिलाफ इसी तरह से कार्रवाई करते रहेंगे। अब आज से 2-4 दिन बाद 2-3 त्यौहार हमारे बीच आने वाले हैं। स्वतंत्रता का हमारा अमर दिवस आने वाला है। महात्मा गांधी जी ने तो आज़ादी के साथ ही राम राज्य की बात कही थी, नशा मुक्ति की बात कही थी। हम महात्मा गांधी जी को भी याद करेंगे। और स्वतंत्रता दिवस के 2 दिन पूर्व मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूं। उसी के साथ जन्माष्टमी आने वाली। जन्माष्टमी हमारे कृष्ण कन्हैया को याद दिलाएंगे। और कृष्ण कन्हैया ने भी हमारे बीच सारी कठिनाइयों के बीच मुस्कुराना अगर सिखाया है तो हमारे कृष्ण कन्हैया ने सिखाया है। हर दौर हर समय में कोई कल्पना कर सकता है कालिया नाग के फन के ऊपर भी कालिया को बस में लेकर के मुस्कुराते हुए दुनिया की सभी चुनौतियों से निपटने में यहाँ की युवा पीढ़ी सक्षम है, ये संदेश देने का काम गोपाल कृष्ण ने किया है। ऐसे कई मौके हमको अपने आप को आनंदित भी करते रहेंगे। आज के इस अवसर पर मैं फिर आप सबको बधाई देता हूं। और खासकर ऐसे अच्छे कार्यक्रम में जिनका अलग अलग सम्मान हुआ, उन सारे सज्जनों को, हमारे अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सबको बधाई देना चाहता हूं। एक को तो जिनने कहा कि स्वयं ने नशा मुक्ति का अपना संकल्प लिया, खुद का जीवन बदला, बाकी को प्रेरणा दे रहे हैं। ऐसे ही हमारे बीच में अपने आप को इस तरह से लाने की जरूरत भी, छिपाने की जरूरत नहीं। कोई भूले भटके हमारी कोई ऐसी किसी कारण से कोई स्थिति बन गई तो जब जागे तब सवेरा, हमारी तो परमात्मा की लीला है। एक बार फिर एक अच्छे विषय पे चर्चा के लिए हम सब इकट्ठा हुए और इस सामाजिक बुराई के खिलाफ हम सब संकल्प लेंगे। इस भावना के साथ मेरी बात समाप्त करता हूँ। मेरे को वो जो शपथ का कागज नहीं मिला, अगर आप दे दें तो मैं सबको शपथ करा दूंगा। तो मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और हम सब संकल्प ले लें। अपने हाथ को हृदय पर रख लें। हाँ, हृदय पे हाथ रख लें, बढ़िया। और क्या है, हाँ, दाहिना हाथ तो अपने सही रख लो, यही रख लो, क्या हो गया इसमें। भगवान को साक्षी रखना है। हमारे हृदय के पास भगवान ही है। मेरे साथ सब दोहराएंगे, खास करके इसको अब मैं बोलूँगा, आप अपने अपने नाम लेते हुए बोलना। मैं युवा किसी राष्ट्र की ऊर्जा होते हैं। युवा की शक्ति समाज और देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऐसे समय में हमें नशे के खिलाफ सभी प्रकार के सार्थक अभियान चलाने की जरूरत है। देश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नशा मुक्त भारत अभियान के प्रतिज्ञा करता है, जो इसके खिलाफ न केवल समाज, परिवार, मित्र, बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त रखने का संकल्प करता है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने देश को नशा मुक्त बनाने के लिए पूरी क्षमता से
जीवन भर प्रयत्न करता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। एक बार जोरदार तालियां हो जाए माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए और एक साथ मिलकर बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। और आइए अब मैं आज के कार्यक्रम के धन्यवाद उद्बोधन के लिए माननीय श्रीमती सोनाली पोंक्षे वायंगणकर प्रमुख सचिव महोदया को आमंत्रित करती हूं। जोरदार तालियां हो जाएं सोनाली जी के लिए। सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि भाजपा महिला मोर्चा की कई महिलाएं भी भगवा साड़ी में इस तिरंगा यात्रा में शामिल हैं। और कई समाज के लोग भी, कई धर्म के लोग भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं उसमें महिलाएं भी शामिल हैं और जोश के साथ, उत्साह के साथ ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। और यही उत्साह है, यही उमंग है, यही तरंग है आज़ादी पर्व का। राजवाड़ा से गांधी हॉल तक ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तो आपको बता दें कि इस बार तिरंगा यात्रा और स्वतंत्रता दिवस का जोश अलग ही है, क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा, उसके बाद ऑपरेशन महादेव के जरिए जो आतंकवादी घटना में शामिल थे, पहलगाम के आतंकवादी घटना में, उनको भी महादेव ऑपरेशन के जरिए निस्तनाबूद कर दिया गया, उनको जहन्नुम पहुंचा दिया गया। तो जो ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव का जो जोश है वो इस तिरंगा यात्रा में भी नजर आ रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस तिरंगा यात्रा की शुरुआत में अलिया माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यात्रा का शुभारंभ किया था। पूरी टीम सिंधी समाज की उनका बहुत अभिनंदन अभिवादन है। भजन गायक कमल आहूजा के नेतृत्व में और यही राष्ट्र पर्व है, क्योंकि जो तमाम वहाँ पर लोग शामिल हैं और इसमें कई राजनीतिक पार्टियों के लोग भी शामिल हैं, खासकर बीजेपी के। अक्सर हम उनके हाथों में पार्टी का झंडा देखते हैं, लेकिन यही राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति है, क्योंकि जब देश की बात आती है, जब राष्ट्र की बात आती है और जब स्वतंत्रता दिवस की बात आती है, जब 15 अगस्त की बात आती है, तो पार्टी से भी ऊपर देश है। इसलिए देश का झंडा हर तरफ, तिरंगा हर किसी के हाथों में, जहां नजर डालेंगे आप वहां सिर्फ तिरंगा ही नजर आएगा। और बड़ी फूलमाला से स्वागत भी किया गया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, क्योंकि वहां पर जो जनता मौजूद है
तिरंगा यात्रा मार्ग पर छोटे बड़े 100 से अधिक मंच सजाए गए हैं, जहां पर स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है इस तिरंगा यात्रा का। तो भाजपा संगठन के सभी 35 मंडलों के कार्यकर्ता, सभी मोर्चा प्रकोष्ठ, सामाजिक संस्थाएं, खेल और व्यापारिक संगठन, युवा, महिला और औद्योगिक संगठन देशभक्ति के नारों के साथ इस तिरंगा यात्रा में भाग ले रहे हैं। सभी मंडल अध्यक्षों के नेतृत्व में हर विधानसभाओं से तिरंगा यात्रा इंदौर के राजबाड़ा पहुंची और वहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मां अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उसके बाद यात्रा का शुभारंभ किया। को देता हूं, आप एक बार जोरदार कर्तन ध्वनि से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर दीजिए। देखो अध्यक्ष का नाम तो अध्यक्ष का आज की इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ मंच पर मौजूद माननीय मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, माननीय सांसद जी, महापौर जी, माननीय विधायक रमेश मंजुला जी, माननीय मधु भैया, मालिनी भवी, गोलू शुक्ला जी, इस अवसर पर हमारे ग्रामीण जिलाध्यक्ष भी हैं, ग्रामीण जिलाध्यक्ष जी भाई कैलाश भैया, नीतू भाई राठी, भरत भाई, जैसा शर्मा जी, मेरी अपनी ओर से आप सबका स्वागत अभिनंदन। वैसे तो इस प्रेस वार्ता में मेरे को कुछ बोलने से ज़्यादा आपने सबने दिखाया है जिस प्रकार से इंदौर के लोगों का अपना जो गौरव है, इंदौर के लोगों का जो अपना एक निराला अंदाज है कि जो काम करता है इंदौर ठोक के करता, डूब के करता, आनंद के साथ करता। और ये कई कारणों से मालवा के हमारी गौरवशाली परंपराओं की नगरी है। जब अभी से कुछ समय पहले हमने इसी राजवाड़ा के अंदर महारानी अहिल्याबाई का ये जो शताब्दी वर्ष मनाया था और उसका जो आनंद लिया था, हम सब जानते हैं। राजवाड़ा में पहली बार कैबिनेट भी हुई और जिस प्रकार का 300 जयंती का उनका जो आनंद बना है, मैं आज के इस अवसर पर उसी की एक आज संयोग भी है। जब हर घर तिरंगे का अभियान जब हम लगातार कार्यक्रम पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कर रहे हैं, ऐसे में आज अहिल्या माता की पुण्यतिथि भी है। मैं उनको नमन करता हूँ। उनके किए गए कामों को जीवन भर प्रदेश और देशवासी कभी भूलेंगे नहीं। हमारी सरकार भी विरासत से विकास की ओर बढ़ रही है, और विकास के मामले में जिस प्रकार से एक के बाद एक हमारी सरकार ने कदम उठाने चालू किए, खास करके रोजगार आधारित उद्योगों को लेकर के हमारी सरकार के गठन के बाद हमने लगातार ठोस कदम उठाए, जिनके कारण से राज्य ने बहुत तेजी से अलग अलग सेक्टर में अपनी पहचान बनाना प्रारंभ की। लेकिन आज का अवसर तो घर घर तिरंगे का है। हमारी विकास की बातें तो करेंगे, लेकिन ये 15 अगस्त का हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस का ये अद्भुत अवसर है।
इस अवसर पे आज से लगा के परसों तक कुल 48 घंटे हमारे बीच में रहे, लेकिन 48 घंटे के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से ऑपरेशन तिरंगा चला करके एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार भी आतंकवादियों के खिलाफ भारत में दृढ़ता के साथ जिस प्रकार से पराक्रम पुरुषार्थ दिखाया, और अभी हम रोज कमोबेश इन सारी बातों के दौर से गुजर रहे हैं। जब यशस्वी प्रधानमंत्री के मुखारबिंद से भाषण अपनी द्वारा जो वो बात रख रहे हैं, तो प्रत्येक भाषण में वो अपने देश को आह्वान भी कर रहे हैं स्वदेशी के लिए, देश को आह्वान कर रहे हैं भविष्य में होने वाली कोई भी चुनौती में एकजुटता के लिए। ऐसे में हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने नागरिकों के साथ ऑपरेशन तिरंगे के एक तरह से ऑपरेशन तिरंगे की अगली कड़ी में देश के दुश्मन कहीं से भी कोई चुनौती दे तो देश का दिल मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश सदैव भारत के साथ खड़ा रहता है। आज के इस अवसर पर हमने अपने लगातार अभियान चलाए, जैसे आज मैं यहाँ आपके बीच में इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। परसों में ग्वालियर में ऑपरेशन तिरंगा के अभियान के अंतर्गत घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा में ग्वालियर में था। कल भोपाल हमारी राजधानी में अलग अलग तिरंगा यात्राएं निकलेगी और परसों का झंडा वंदन का कार्यक्रम एक बार फिर पूरे देश और प्रदेश में होगा, जो दुनिया देखेगी। हम सब जान रहे हैं कि बदलते दौर में बहुत सारी परिस्थितियां बहुत तेजी से बदलती जा रही, और तेजी से बदलती परिस्थिति में बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी को अपने इस प्रकार के घटनाक्रम, जैसे एक तरफ तो देश तिरंगा और सेनाओं को समर्पित पूरा वातावरण बना हुआ है, लेकिन अभी भी बजाय इस प्रकार के राष्ट्रभक्ति के माहौल के उनको राजनीति करने से वो बाज नहीं आ रहे। एक एक करके वो सारे कदम उठाते जा रहे, जिस कारण से कांग्रेस को अतीत में अपनी गलतियों की सजा, उनको सत्ताएं खोकर के अपनी व्यवस्थाओं से बाहर होना पड़ा। आप कभी कल्पना करें 2014 के पहले जिस पार्टी ने लगातार 10 साल तक इस दौर में 20वीं शताब्दी में याद राज्य किया था, उसके पहले लगातार लंबे समय तक वो शासन में रहे, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा वो सुप्रीम कोर्ट का अपमान करते हैं, कोई चुनाव आयोग का अपमान करते हैं, कोई देश की सेनाओं का अपमान करते हैं। ये हमारे लोकतंत्र के महत्वपूर्ण पिलर्स हैं। अगर आप इन पे प्रश्न उठाओगे तो आगे लोकतंत्र को कैसे बचाओगे? चुनाव आयोग के द्वारा बुलाने पर अगर आपकी कोई आपत्ति है तो आप जाकर के मिलो, आप शपथ पत्र दो। चुनाव आयोग की अपनी एक प्रक्रिया है, लेकिन चुनाव आयोग नहीं जाएंगे और सड़क पे हंगामा करेंगे। ये उसी प्रकार से जैसे वातावरण बनाया था, आपने देखा होगा चौकीदार चौकीदार करके जो बोला था, और सुप्रीम कोर्ट ने मुंह की खाई थी। चौकीदार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को माफी मांग करके वो बाहर आए थे। एक के बाद एक अपनी पार्टी के जनाधार को बनाने के लिए जिस प्रकार से वो माहौल बना रहे हैं, मैं मान के चलता हूँ कि 15 अगस्त की इस अच्छी वेला में कम से कम ये पूरे अभियान में शामिल हो, और बाद में राजनीति करना तो जरूर करे, लेकिन वो ऐसा न करे जिसके कारण से लोकतंत्र खतरे में हो जाए और हमारे दुश्मनों की बातचीत खिल जाए। वो प्रसन्नता व्यक्त करते हैं जब राहुल गांधी इस तरह की टिप्पणी करते हैं और पास के पाकिस्तान में मिठाई बढ़ती है। ये बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। जब डोकलाम का मामला हुआ हो, बाद में कोई भी अभियान सेना ने चलाया, वो सबूत मांगते दिखाई देते। देश की जनता सब खुली आंखों से देख रही, और लोकतंत्र की ये पहचान भी होती है। आपने अपनी बात कही, भाजपा ने अपनी बात कही, हर दल अपनी बात कहेगा, लेकिन बात को कहने के बाद जब रिजल्ट आया तो सिर झुका करके भाजपा भी वो पार्टी है जिसके नेता ने अपोजिशन के पद को स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 50 साल तक अपोजिशन में रह करके अपनी भूमिका अदा की। अभी तो 10 ही साल हुए और 10 साल में ये जिस ढंग से कपड़े फाड़ रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। इससे लोकतंत्र कमजोर होगा। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा राहुल गांधी जी से और उनकी पार्टी के नेताओं से, वे अभी भी अपने को यथार्थ में जीने की आदत डालें, जनता के लिए वो काम करना सीखे, विरोध दल की ढंग से भूमिका निभाए। केवल संविधान की पुस्तक लहराने से काम नहीं चलेगा, संविधान के अंतर्निहित भावनाओं के आधार पर अपना आचरण भी करें। और अतीत में 100 बार उनकी पार्टी ने संविधान संशोधन करके संविधान की आत्मा को कुचलने का प्रयास किया था। वो किए गए पापों के लिए अपने आप को क्षमा मांगे।
मैं आज के इस अवसर पर जैसे मैंने प्रारंभ में भी कहा कि हम कुल मिलाकर के घर घर तिरंगा हर घर तिरंगे के अभियान के अंतर्गत आए, इसलिए राजनीति न करते हुए विकास परक एजेंडे को लेकर के हम हमारी सरकार के साथ लगातार चल रहे हैं और हमें संतोष इस बात का जिस प्रकार का वातावरण देश और दुनिया में बना हुआ है। भारत अपनी तीसरी आर्थिक ताकत बनने के लिए से प्रधानमंत्री जी ने कहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत तीसरी आर्थिक शक्ति की तरफ बढ़ते हुए 2047 तक सिरमौर बनने के लिए भारत को दुनिया के अंदर आदर्श राज्य बनाने के लिए वो भूमिका के लिए हम सब सन्नद्ध हो जाएं। इसी भाव के आधार पर हम सब काम करते रहेंगे। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से आपका धन्यवाद। राहुल गांधी गुना में पेश हुए थे गोडसे के एक मामले में, वहाँ उन्होंने बयान दिया है कि ये जो लोग हैं जिनने शिकायत की है ये गोडसे के परिजन और इन लोगों से मुझे खतरा है, मुझे हानि पहुंचा सकते हैं, मुझे दूसरे के आपने बोल दिया ना, मैं तो बोल नहीं रहा हूँ। ये वही गलतियां हैं जिसके कारण से राहुल गांधी को बार बार माफी मांगना पड़ेगी। उनके परदादा नाना पापा सब माफी मांगते रहे। ये आजादी के तुरंत बाद जिस ढंग से उन्होंने इस प्रकार के विषय को राजनीतिक दृष्टि दी थी, एक अपराध की घटना थी जिसकी सजा हुई जिनको देना था। उसके बाद उन सारी बातों को लेकर के केवल वोट की राजनीति करना ये कांग्रेस को महंगा पड़ेगा। बहुत अच्छा, ये बात सही है। भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी 16 अगस्त को आ रही और ये भी कमोबेश कई विद्वानों ने मुझे कहा और हम भी इसको देखते हैं कि सच्चे अर्थों में तो भगवान कृष्ण ने भी लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी। ये दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ कि कंस को मारने के बाद उसकी सत्ता को खुद ने अपनी कुर्सी समझी और उनके पिताश्री को उग्रसेन को राज्य दिलाया। दूसरी बार महाभारत का भी बड़ा युद्ध हुआ और भगवान कृष्ण ने स्वयं कोई सिंहासन नहीं लिया, उसमें युधिष्ठिर ने अपनी विजय प्राप्त की। ऐसे कई घटनाक्रम बताते हैं जिसमें भगवान कृष्ण ने धर्म की लड़ाई लड़ी। तो हम तो अतीत के भी गौरवशाली पक्ष को देखें, हमारे भगवान राम ने भी लंका जीत ली, लेकिन कुर्सी को महत्व नहीं